Hello students, this is Karan Sonagra. Welcome to the New Era Global School online classes. In today's video, we will revise the chapter number 4 of science, which is chemicals and chemical changes, right? So in the 6th standard, you have already learned that matter is made up of small particles and all matter has a particular state. It means there are three different states of matter. First is called solid, second liquid, third gases. So these are the three states of matter. Now let's talk about chemical substances. So in today's video we will discuss mostly about chemical substances, then chemical symbols and atomicity, right? So let's see what is chemical substances. So chemical substance क्या है? Chemical substance is a form of matter which has fixed composition and distinct प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे फॉर्म है मैटर के कि जिसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो दिस मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो जो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, वो एक तरह का मैटर है. तो वो मैटर किससे बना हुआ होगा? एटम एंड मॉलिक्यूल्स है. और ये एटम और मॉलिक्यूल्स कोई फिक्स्ड कंपोजिशन में कंबाइन होके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देते हैं. सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल सब्सटेंस. तो केमिकल सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स्ड composition and distinct properties, right? Then matter is made up of atoms and molecules, right? So let's see what is atom and what is molecule. So atoms are the basic building block of everything. So and also atom is the smallest particle of the substance that has characteristics of substance. तो जो smallest particle होगा कोई भी मैटर का, दैट इज कॉल्ड एटम. और उस एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी सब्सटेंस की होती है. से फॉर एन एग्जांपल, एटम ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन दैट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. तो जो एटम हाइड्रोजन के एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वही हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल is a group of one or more atoms which are joined chemically together. मतलब कि एक या एक से ज़्यादा एटम्स अगर केमिकली कंबाइन होते, केमिकली जॉइन होते तो उस ग्रुप को बोलते हैं मॉलिक्यूल. तो एटम है वो सिंगल पार्टिकल है, या तो आप ये बोल सकते हो कि सिंगल चीज़ है, जबकि मॉलिक्यूल है वो अलग अलग एटम से या तो सिमिलर तरह के एटम से बनी हुई होती है. तो मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, राइट? सी फॉर एन एग्जांपल, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो एटम हाइड्रोजन के, एक ये और दूसरा ये दोनों केमिकली कंबाइन होके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ H2. एटम कभी भी कंबाइन नहीं होते क्योंकि वो स्टेबल है. और सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है हीलियम का. तो हीलियम का जो एटम होता है, राइट, तो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो हीलियम. तो हीलियम है वो सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है, जबकि
हाइड्रोजन का सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली सल्फर का अगर आप बोलते हो तो सल्फर का सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ हीलियम ही एक ऐसा है इन तीनों में से कि जिसका सिंगल एटम है वो एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर कैन नॉट एग्जिस्ट एज एन एटम, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल, राइट। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंसिस्ट 8 सल्फर एटम। एक सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? सल्फर के 8। जबकि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? 2, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि व्हाट इज एटम्स एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो मैटर होती है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो जो मैटर के जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो आइदर प्योर सब्सटेंस होंगे या तो मिक्सचर होंगे, राइट। तो अ मटेरियल दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, अगर एक टाइप ऑफ पार्टिकल से ही कोई मैटर बना है, कोई मटेरियल बना है, तो दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। सो अगेन जो ये प्योर सब्सटेंस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो केमिकल कंपोजिशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। बट ये जो प्योर सब्सटेंस है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस क्या है कि अगर कोई एक मटेरियल है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो एक तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, वो कैसे होते हैं? एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं और कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट है इट्स अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जबकि कंपाउंड है इट्स अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट two or more elements which are chemically combined in a fixed ratio, right। तो एलिमेंट में सिंगल टाइप के ही एटम होंगे, जबकि कंपाउंड होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट होंगे कि जो केमिकली कंबाइन होंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो, कोई फिक्स्ड रेशियो में ही वो कंबाइन होंगे। से फॉर एन एग्जांपल कि वाटर मॉलिक्यूल है तो वो वाटर मॉलिक्यूल में जो वाटर का कंपाउंड होता है, राइट, वो कंपाउंड में दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम ही आपको हर जगह पे मिलेगा। इट मीन्स हर बार वाटर के मॉलिक्यूल में या तो वाटर के कंपाउंड में दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम ही आपको मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 3 हाइड्रोजन हुए और एक ऑक्सीजन हुआ। वो हर बार कौन से रेशियो में कंबाइन होंगे? 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 एटम। सो एलिमेंट से इट्स अ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली एंड प्योर सब्सटेंस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, राइट। ऑल्सो जो ये केमिकल्स होते हैं, सॉरी एलिमेंट होते हैं, राइट, तो इट एग्जिस्ट आइदर एज एटम और मॉलिक्यूल। जो एलिमेंट होते हैं वो या तो एटम के फॉर्म में मिलेंगे या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगे। तो ऑफिशियली जितने भी एलिमेंट्स है वो 112 है एंड अबाउट 118 नॉन एलिमेंट्स है, सॉरी 118 एलिमेंट्स है कि जिसमें 93 है वो नेचुरल है और 24 है वो मैन मेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर। तो मिक्सचर है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइन। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हो गए बट वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए, रिमेंबर दिस थिंग, इन मिक्सचर द सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली कंबाइंड। जबकि कंपाउंड में एलिमेंट्स होते वो केमिकली कंबाइंड होते इन अ फिक्स्ड रेशियो, राइट। देन तो ये मिक्सचर है उसमें क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस है वो मिक्स हुए होते बट वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। से फॉर एन एग्जांपल कि मिक्सचर ऑफ वाटर टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट
टू फॉर्म अ सॉल्ट वाटर। सेकेंड कि कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर, मतलब कि वहाँ पर जो मिक्सचर हो सकते हैं वो आइदर मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कॉपर एंड जिंक विच आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ब्रास। और कंपाउंड, या तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये मिक्सचर होते हैं वो एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, और कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट के यहाँ पर मिक्सचर दिया है कॉपर एंड जिंक, कंपाउंड के मिक्सचर दिए कि सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सो दिज आर द मिक्सचर्स। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट में वी नो दैट कि उसमें सिर्फ सिंगल एटम होता है, जबकि कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्स हुए होते हैं, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। इसमें केमिकल कंबाइंड नहीं होता है, राइट। So these are the mostly these differences between element, compound and mixture. Now let's talk about chemical symbols. तो फर्स्ट केमिस्ट जिसका नाम था अल्केमिस्ट यूज्ड पिक्टोरियल सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट दी सब्सटेंसेस। तो उसने सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियल सिम्बल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के सिम्बल्स का यूज़ किया था। वाई? बिकॉज दिस दे वॉन्ट टू सेव देम एंड कीप देयर वर्क सीक्रेट, कि उसको अपना टाइम भी बचा पाते थे इस चीज़ से और उसके वर्क को सीक्रेट भी रखते थे। सो दिस काइंड ऑफ सिम्बल्स वेर यूज्ड, बट रिसेंटली, या तो आप ये बोल सकते हो कि नाउ डे टू डेज द लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? लेटर्स से। एंड दे आर एंड दोज लेटर्स आर कॉल्ड केमिकल सिम्बल्स, और उस लेटर्स को क्या बोलते हैं? केमिकल सिम्बल्स बोलते हैं। तो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स है कि उसके नाम को या तो किस तरह से, कौन से एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, मतलब कि उसका पहला लेटर देख लो उससे ही मोस्टली आइडेंटिफाई हो जाता है। से फॉर एन एग्जांपल कि ऑक्सीजन है तो उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन को कैपिटल सी से और हाइड्रोजन को कैपिटल एच से। जबकि कुछ नाम और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसका फर्स्ट लेटर है वो सेम हो, राइट। तो इफ़ द नेम ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स बिगिन विद द सेम लेटर देन अनदर लेटर इज एडेड टू द नेम, दूसरा लेटर हमें ऐड करना पड़ता है। सो दैट लेटर कुड बी सेकेंड लेटर इन इट्स नेम और एनी अदर लेटर, मतलब कि अगर कोई नाम है से फॉर एन एग्जांपल कि ब्रोमीन है, राइट। तो ब्रोमीन में बी तो हमने कैपिटल ले लिया, राइट, बट ब्रोमीन और बोरोन दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम ही है। तो इसलिए ब्रोमीन को क्या कंसिडर करते हैं कि बी तो ले लो बट सेकेंड लेटर भी लेना पड़ता है। तो सेकेंड लेटर इसमें जो ब्रोमीन स्पेलिंग में जो सेकेंड लेक्चर एक्चुअली आता है, सेकेंड लेटर आता है वो लिया है। सो दैट ब्रोमीन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी आर। सिमिलरली हीलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम एच ई एंड कोबाल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी एंड ओ। और कुछ नाम ऐसे भी है कि जिसमें फर्स्ट लेटर लेते हैं और दूसरा लेटर पूरे स्पेलिंग में से कोई भी एक चूज कर लेते। तो जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन को सी एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिंक को जेड एन से और मैंगनीज को एम एन से। तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है रिप्रेजेंटेशन में, जो सिंबल होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज अपर केस में होता है, मतलब कि आपको फर्स्ट या तो अपर केस में आपको लिखना पड़ता है और जो सेकंड होता है वो लोअर केस में लिखना होता है, मतलब कि स्मॉल लेटर में। तो आप क्लोरीन को ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे। हर बार आपको क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल सी एंड स्मॉल एल। देन some elements get their name from their Latin name. से फॉर एन एग्जाम्पल कि जो सोडियम है वो उसके लैटिन नेम नेट्रियम के ऊपर से आया। तो नेट्रियम का जो फर्स्ट टू लेटर्स है उसको एज अ रिप्रेजेंटेशन और एज अ रिप्रेजेंटेट
किया गया है। तो सोडियम इज रिप्रेजेंटेड 4 बाय Na। पोटेशियम है वो कैलियम उसका लैटिन नाम है, तो कैलियम के ऊपर से सिर्फ पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लेड है उसका लैटिन नेम है प्लम्बम, तो उसको Pb से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जिसको उसके पुराने नाम से भी जाना जाता है, से फॉर एन एग्जांपल कि आयरन है तो उसका पुराना नाम फेरम है, तो फेरम के ऊपर से Fe से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिल्वर है तो उसका पुराना नाम है वो आर्जेंटम है, तो इसलिए उसको Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। टंगस्टन है तो उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज उसका नाम क्या है, वोल्फ्राम। देन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसका नाम है वो अलग अलग सोर्सेज के ऊपर से रखा गया है। से फॉर एन एग्जांपल स्ट्रॉन्टियम है, उसका नाम है कोई एक स्कॉटलैंड के एक विलेज के जिसका नाम है स्ट्रॉन्टियन, उसके ऊपर से रखा गया है। यूरेनियम का नाम जो हमारा यूरेनस प्लेनेट है तो उसके ऊपर से रखा गया है। देन आइंस्टाइनियम को एक फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन के नाम के ऊपर से रखा गया है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है कि जिसको अलग अलग सोर्सेज के उस बेस पे उसका नाम रखा गया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे है जिसके उसके पुराने नाम के ऊपर से उनका सिंबल डिसाइड किया गया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे है जिसका सिंबल उसके लैटिन नेम के ऊपर से आया है, राइट। नाउ so here these are the elements and their chemical symbols are given. Similarly over here, so you can see it in your textbook on the page number 57. Now let's talk about atomicity. तो atomicity क्या है? The number of atoms present in one molecule of the element is called एटॉमिसिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी। से फॉर एन एग्जांपल कि अगर सिंगल एटम है एक मॉलिक्यूल में तो उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक, अगर डबल एटम है तो उसको बोलते हैं डायएटॉमिक, अगर 3 एटम्स है तो उसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक, अगर 4 एटम्स है तो उसको बोलते हैं टेट्राएटॉमिक, और अगर 8 एटम्स है तो उसको बोलते हैं ऑक्टाएटॉमिक। सो हियर नियोन एंड आर्गोन हीलियम, तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल ही होता है, सिंगल एटम ही उसका मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक बिकॉज उसके मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, ओनली 1। देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में भी 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे। तो दैट इज वाई दिस गैसेस आर कॉल्ड डायएटॉमिक बिकॉज उसके मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे। 2 मतलब कि डाई, 3 मतलब कि ट्राई, 4 मतलब कि टेट्रा एंड 8 मतलब कि ऑक्टा। सो ओजोन है इट्स अ ट्राइएटॉमिक। वाई? बिकॉज ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, तो 3 मतलब टेट्राएटॉमिक। देन फोस्फरस, तो फोस्फरस है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, राइट। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, टेट्राएटॉमिक। देन सल्फर है तो उसके एक मॉलिक्यूल में टोटल 8 एटम होते हैं, तो 8 एटम है इसलिए उसकी एटॉमिसिटी क्या है, ऑक्टाएटॉमिक, राइट। सो दिस आर दी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड octaatomic. So that's it in today's video. I hope you have enjoyed it a lot. In homework you have to complete your incomplete FNB and worksheet. Thank you and have a nice day.